हेलो, मैं विकास राजोरा। मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। आज हम 10th क्लास के दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला होगा हाउ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर प्रोटेक्टेड, एंड जो सेकंड वन होगा वो होगा हाउ द नर्वस टिश्यू कोज एक्शन। दो टॉपिक आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है ये किस तरीके से प्रोटेक्टेड होते हैं हमारी बॉडी में। तो पहले स्टार्ट करते हैं ब्रेन से। ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है तीन चीजों से। पहला है क्रेनियम, दूसरा है हमारा मेनिंग्स, और तीसरा है हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इन तीन चीजों से हमारा जो ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड होता है। किस तरीके से होता है चलो देखते हैं। ये है फॉर एग्जांपल ब्रेन। ये ब्रेन फॉर एग्जांपल। तो जो सबसे बाहर वाली हार्ड कवरिंग होती है वो बनी होती है हमारे स्कल की, हड्डियों की, जिसको बोलते हैं हम क्रेनियम, या इसको बोलते हैं ब्रेन बॉक्स। हमारे सॉफ्ट ब्रेन को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बाहर से अंदर की तरफ चल रहे हैं हम। तो सबसे बाहर हो गया क्रेनियम। ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, हड्डियों का बना है, स्कल का बना है, दैट इज क्रेनियम। और ये जो जगह बच गई, ये इसको बॉक्स इसलिए बोला है क्योंकि बाहर से कवर कर रहा है और अंदर ये खाली जगह है जिसमें हमारा ब्रेन है। तो ये हो गया ब्रेन बॉक्स, इस हड्डियों से बना हुआ ये ब्रेन बॉक्स यानी कि क्रेनियम। चलो उसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट, मीनिंग। यहां क्या होता है, 3 लेयर्स होती है। मीनिंग्स जो होती हैं इसमें 3 लेयर्स होती हैं और फाइनली यहां से हमारा ब्रेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो 3 लेयर्स हैं, these are the 3 layers। 3 लेयर्स जो होती हैं ये फिल्ड होती हैं फ्लूइड से, जिस फ्लूइड का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या रोल है? रोल यही है कि ये शॉक से बचाती है हमारे ब्रेन को, शॉक से बचाती है। छोटी मोटी चोट लग जाती है तो ऐसा नहीं होता हमारा दिल, सर जो है वो दीवार के साथ टकरा गया तो ऐसा नहीं होता कि हमारे ब्रेन पर सीधा चोट लगी है। अगर छोटा मोटा अगर टकराया तो बहुत जोर से तो ऑब्वियस सी बात है वो अंदर तक जाएगा, लेकिन अगर छोटा मोटा कुछ हुआ है, आपस में सर टकराया हो तो कुछ नहीं होता, एक छोटा सा झटका लगता है और वो खत्म। तो वो क्या है, वो प्रोटेक्शन जो आई वो कहाँ से आई? इन 3 चीजों की वजह से। तो ये चीजें ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है। ये 2 नंबर में आपका क्वेश्चन आ सकता है फाइनल एग्जाम में। हाउ द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इन आवर बॉडी, यानी कि ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड, दोनों आ सकते हैं या दोनों में से कोई एक नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो आप उसका सिंपल सा आंसर दोगे क्रेनियम। बाहर, सबसे बाहर क्रेनियम हार्ड पार्ट है। क्रेनियम जो है वो ब्रेन बॉक्स बनाता है। नेक्स्ट मीन्स 3 लेयर्स होती हैं। And these 3 layers are filled with a fluid that is cerebrospinal fluid। और रोल क्या है? शॉक से बचाते हैं हमारे ब्रेन को। ये थी प्रोटेक्शन ब्रेन की। बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्ट होता है? सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड होता कहाँ है। हमने ब्रेन पढ़ा था, ये ब्रेन है। फॉर एग्जाम्पल रफली एक ब्रेन बना देता हूँ मैं। ये ब्रेन, ये ब्रेन, और ब्रेन से आगे निकलता है हमारा जो हाइंड ब्रेन था। हाइंड ब्रेन से आगे का जो पार्ट था वो था हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ और कैसे प्रोटेक्टेड होता है? तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो हमारी
बैकबोन। बैकबोन बोले तो हमारी रीढ़ की हड्डी किस चीज की बनी होती है? वो बनी होती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम से। वर्टिब्रल कॉलम के बीचों बीच ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड रन करता है, और ये स्पाइनल कॉर्ड भी प्रोटेक्ट होता है या कवर्ड होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से, यानी कि इसके चारों तरफ भी। फॉर एग्जांपल ये स्पाइनल कॉर्ड है तो इसके यहाँ पर ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है, या फिर अगर मैं इसमें शो करूं तो फॉर एग्जांपल दिस इज this is spinal cord, this is spinal cord, and spinal cord is protected by the small vertebral columns। छोटी छोटी हड्डियां से बनी होती है हमारी रीढ़ की हड्डी। तो उन छोटी छोटी हड्डियों के बीच में हॉल प्रेजेंट होता है, और उन हॉल के बीचों बीच आपका स्पाइनल कॉर्ड रन करता है। तो फॉर एग्जांपल ये हो गई हड्डियां, और ये बीच का जो स्पेस बच गया यहाँ भरा रहेगा हमारा अभी जो हमने बात की थी, जिससे ब्रेन भी प्रोटेक्टेड होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। तो ये थी प्रोटेक्शन ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की। नेक्स्ट देखते हैं हाउ द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, यानी कि हमारी बॉडी में नर्वस टिश्यू कैसे कोई वर्क कराता है। हमने सबसे पहली वीडियो में बात की थी कि एनिमल में जो वर्क करते हैं, जो मूवमेंट करते हैं, उस मूवमेंट के लिए दो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो नर्वस टिश्यू और दूसरा था हमारा मस्कुलर टिश्यू। ये दो टिश्यू हमने रिस्पॉन्सिबल बताए थे। चलो देखते हैं ये दोनों टिश्यू कैसे किस तरीके से कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं और बॉडी में मूवमेंट होती है। तो यही हमारा टॉपिक है, हाउ द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। चलो देखते हैं। तो इसको ऐसे समझते हैं जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये डस्टर पकड़ा है। अब मैंने डस्टर किससे पकड़ा है? अपने हाथ से पकड़ा है, और मेरे हाथ में क्या है? मसल्स भी हैं, नर्व्स भी हैं। तो इनिशियली मुझे ये डस्टर पकड़ना था, तो ऑब्वियसली बात है ये कहीं पर रखा होगा, तो मुझे ये वहां से उठाकर और फिर पकड़ना था। तो सबसे पहले तो मेरी जो आईज हैं, यहाँ पर जो रिसेप्टर्स थे, उन्होंने इसको देखा। जो देखने वाले रिसेप्टर्स थे उन्होंने इसको देखा, देखकर ब्रेन तक सिग्नल गया। सिग्नल जाते ही, और सिग्नल गया किसके थ्रू? सेंसरी नर्व के थ्रू। अब सेंसरी नर्व के थ्रू कहां पर चला गया? ब्रेन में सिग्नल गया। अब ब्रेन क्या करेगा? इसको उठाने का डिसीजन लेगा। तो उसने क्या लिया? डिसीजन लिया। उसने डिसीजन लिया। अब इस डिसीजन को वो आगे उठाने के लिए किसको कहेगा? ऑब्वियस सी बात है, ये जो डिसीजन गया ये कहां जाएगा? ये किसको देगा? मोटर नर्व्स को। मोटर नर्व्स किसको देंगी? मसल्स को। मसल्स क्या करती हैं? वर्क करेंगी और इस डस्टर को उठाएंगी। अब अगला क्वेश्चन ये राइज होता है कि हाउ दीज मसल्स वर्क, ये मसल्स काम कैसे करती हैं? तो हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि फॉर एग्जांपल ये नर्व एंडिंग है, ये नर्व एंडिंग है, मसल्स से अटैच होती, मसल्स और इनके बीच में कनेक्शन बन जाता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहा था हमने। यहां से केमिकल रिलीज होगा, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन था। यहां एक केमिकल रिलीज होता है जिसको बोला था हमने न्यूरोट्रांसमीटर।
इन मसल्स की जो वॉल होती है उस पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर्स न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करेंगे, यानी कि सिग्नल लेंगे। सिग्नल लेंगे तो रिसेप्टर के, अब जो मसल्स के रिसेप्टर्स हैं उनके पास इंफॉर्मेशन है, तो मसल्स कैसे काम करेगी, इसको जरा देखते हैं कि मसल्स कैसे काम करती हैं। तो अब सिग्नल किसके पास, नर्व से, मोटर नर्व से मसल्स के पास रिसेप्टर के थ्रू आ चुका है। अब रिसेप्टर उसे आगे कैसे पहुंचाएंगे और किस तरीके से मसल्स जो है वो काम करेगी, यानी कि एक्शन कैसे कोज हुआ। हमारा मेन जो टॉपिक था वो ये था कि नर्वस टिश्यू ने एक्शन कोज कैसे किया। तो कोई चीज देखी, सेंसरी नर्व ने उसे कहां तक पहुंचा दी, ब्रेन ने क्या लिया, डिसीजन लेने के बाद वो क्या करेगा, उस काम को परफॉर्म करने के लिए इंफॉर्मेशन आगे भेजेगा। तो किसके थ्रू भेजेगा, मोटर नर्व्स के थ्रू भेजेगा। मोटर नर्व्स किसको दे देंगी, मसल्स को, क्योंकि हमारी बॉडी में जो मूवमेंट का काम करती है वो मसल्स ही करती हैं। या अगर कोई हार्मोन सीक्रेट कराना है तो ग्लैंड्स को दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फेवरेट फूड आपके सामने और मुंह में पानी आना स्टार्ट हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो ग्लैंड को दिया गया है इंफॉर्मेशन या इम्पल्स, तो पानी सीक्रेट हो गया। तो अब बात करते हैं मसल्स की। तो मसल्स ने कैसे काम किया वो देखते हैं। हमारी जो मसल्स होती हैं, ध्यान से देखेंगे आप, मसल्स जो होती हैं, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। हमारी जो मसल्स होती हैं, ये मसल्स बनी होती हैं मसल फाइबर्स की, और मसल फाइबर्स बने होते हैं प्रोटीन्स के। यानी कि हमारी जो मसल्स होती है वो प्रोटीन्स की बनी होती है। प्रोटीन कौन कौन सी, एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन। तो एक्टिन और मायोसिन की हमारी बनी है, तो काम कैसे होगा, अब ध्यान से देखना। मसल्स के पास मोटर नर्व ने इंफॉर्मेशन दी, तो मसल्स किसकी बनी है, मसल फाइबर, और मसल फाइबर प्रोटीन की। जैसे ही इंफॉर्मेशन इन प्रोटीन्स के पास आएगा या आएगी, जो भी इंफॉर्मेशन इनके पास आएगा, तो प्रोटीन जो है ये अपनी शेप और अरेंजमेंट चेंज कर लेंगी, और चेंज करेंगी तो क्या हो जाएंगी, शॉर्ट हो जाएंगी। मसल्स के पास सिग्नल आया, मसल्स किसकी बनी है, फाइबर, फाइबर किसके बने हैं, प्रोटीन के। जैसे ही प्रोटीन्स के पास सिग्नल आएगा, शेप और अरेंजमेंट दोनों चेंज हो जाएंगी, और मसल्स की शेप जो है वो शॉर्ट हो जाएगी, और मसल्स वर्क कर लेंगी। यानी कि डस्टर मैंने जो पकड़ा हुआ है, ये मसल्स अभी वर्क कर रही है। तो मसल्स ने वर्क किया, और जो भी ब्रेन ने डिसीजन दिया था वो इंफॉर्मेशन पूरी हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल इस डस्टर को पकड़ना था, तो वो इंफॉर्मेशन, जब इस डस्टर को मैं पकड़ लूंगा तो इंफॉर्मेशन पूरी हो जाएगी। और अब ये कब तक पूरा पकड़े रखना है, ब्रेन सिग्नल देता रहेगा। जब छोड़ना होगा या रखना होगा तो इसे रख दिया जाएगा और मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। यानी कि जैसे ही इंफॉर्मेशन इनके पास आनी बंद हो जाएगी, प्रोटीन के पास, इनकी शेप और अरेंजमेंट पहले की जैसी हो जाएंगी, और ये वर्क करना बंद कर देंगी। जिसे हम अगर बायोलॉजिकल लैंग्वेज कहें तो जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगा, मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती हैं तो वो रिलैक्स कंडीशन में रहती हैं। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जैसे ही मसल्स के पास क्या आएगी, इंफॉर्मेशन आएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो ये एक्चुअल में मैंने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट करने का तरीका बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती हैं। तो प्रोटीन होती है, प्रोटीन की शेप और अरेंजमेंट चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वो शॉर्ट हो जाती है, जिसको हम वर्क कह सकते हैं या कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हैं। एक ही बात है, कंफ्यूजन कुछ नहीं है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में जो नर्वस टिश्यू है वो एक्शन कोज कराता है। तो इंफॉर्मेशन एक्शन की कहां से आई, नर्वस टिश्यू से। तो काम कराया किसने, मस्कुलर टिश्यू ने। तो इसीलिए नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू दोनों मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये था हमारा नर्वस टिश्यू कैसे काम करता है, हाउ द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है इस टॉपिक से
मेन चीज़ क्वेश्चंस की है। फाइनल एग्जाम में हम क्या अटेम्प्ट करेंगे, कैसे करेंगे। तो फाइनल में आपको यही करना है कि रिसेप्टर के पास आया, सेंसर ने अपने ब्रेन ने फिर डिसीजन लिया। जो डिसीजन लिया गया, डिसीजन जो है वो मोटर नर्व के पास गया, मोटर नर्व ने क्या कराया, फिर मसल्स को सिग्नल दे दिया। मसल्स प्रोटीन्स की बनी हुई है, या ये कह सकते हैं मसल्स फाइबर के बने हैं। फाइबर जो है वो प्रोटीन की अरेंजमेंट और शेप चेंज हो जाती है और मसल शॉर्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन या वर्क। तो इंफॉर्मेशन जब तक आती रहेगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और जब नहीं आएगी तो वो रिलैक्स कर जाएगी।